तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था पिछले वीडियो में, जितना कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसके अंदर में प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल का तो बेसिक यूज है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ का चेन रूल। और चेन रूल को हम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी करते हैं, और मैं इसके लिए कोई रूल बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये रूल के ऊपर नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। सपोज मान लो कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, फॉर्मूले में सारे वही यूज कर रहे हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्सरसाइज 5.2 है आपका, 5.1 का टीएमटी का था। एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक तो दो तरीका है तय करने का इसका। एक तो है किसी के साथ में डी बाई डी एक्स लगा लो क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जो हमारा साइन का एंगल है हम उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और अपॉन में डी एक्स। तो अब हम सबसे पहला नंबर साइन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है हमारा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड इसको हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि u प्लस बी हो गया ना। ये यहाँ क्या था कि साइन का पूरा एंगल था, तो हमने साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिया cos और एंगल को एज लिख दिया। अब इस एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स और प्लस डी 5 अपॉन में डी एक्स। ये यहाँ पर मैंने एडिशन रूल लगा दिया। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एडिशन रूल में हमें दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स है, तो x के पावर n का मतलब हो गया n x का पावर n माइनस 1। और ये 5 जो है वो आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो x का पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो 2x प्लस 0 इज 2x। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x और cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। दूसरा सिचुएशन होता है कि हम इसको y मान लेंगे। ये मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में उस तरीके से करके बता दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में उसमें हम पहले इसको y मान लेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन cos ऑफ साइन x। तो हम इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन x। ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है क्योंकि वैसे cos थीटा है लेकिन थीटा के जगह पर यहाँ पर साइन एक्स है। यानी कि आपको याद होगा हमने एपोजी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, एपोजी ऑफ एक्स में इस तरीके से क्वेश्चन हमने की थी। तो यहाँ पर उसके हिसाब से, बट वहाँ उसके कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर चेन रूल लगा कर डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसको y मान के करोगे तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव डी बाई डी कॉस साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि cos का जो एंगल साइन एक्स है इसको हम साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि देखो यहाँ dy बाई डी एक्स हो रहा है, तो जो भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उसका एंगल है, उस एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर dx था तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर देनी है d साइन x और अपॉन में dx। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इसे कट के और फिर वही बचेगा जो हमारे क्वेश्चन में था ऊपर में। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, एंगल में आ गया cos x एंड cos का डेरिवेटिव हो गया sin x, यानी कि sin x cos of cos x। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से हम दोनों में तरीके से किसी भी तरीके को फॉलो करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो आप उसमें y मान के कर लो या आप उसको डायरेक्ट कर लो। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो इजी है। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये y कर लेंगे इसमें भी सपोज। हाँ, ये ध्यान रखना जब आपने y सपोज किया था ना तो यहाँ पर उस y की वैल्यू फिर से डाल दो।
क्या, cos ऑफ sin x, ये आ गया। इसीलिए ज्यादातर हम क्या करते हैं कि कोई y और सपोज करने की जरूरत नहीं महसूस होती है, हम पूरे क्वेश्चन को ही d/dx लिख लेते हैं। जैसे ये है sec tan root x, we have to find d/dx of sec tan root x। अब मैं आपको ये वर्किंग तरीका बता रहा हूँ कि इतना हबड़ लगा के नहीं करते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर में आता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले देखो कि सेक का डेरिवेटिव क्या होगा। तो सेक का होता है sec x tan x, और x के जगह पर आपका tan root x है, तो sec tan root x tan root x। मतलब ये है कि जो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x और tan x। अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करो तो x के जगह पर आपका tan root x है, तो इसमें दोनों x के जगह पर tan root x आ जाएगा। तो इसलिए ये हो गया sec tan root x into tan root x, क्योंकि यहाँ पर इंटू का साइन है, और फिर d/dx ऑफ tan root x। क्योंकि ये को हमारा टर्म x नहीं था, x के जगह पर कुछ और था, तो उस एंगल को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो ये आ गया हमारा sec tan root x tan root x, एंड अब tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर वो है रूट x, और फिर आपको लिखना होगा d/dx और रूट x। मतलब लास्ट एंगल, लास्ट पॉइंट तक हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर इसमें। तो अगर ऊपर ध्यान से देखो तो जो चीज हो चुका है उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा एज इट इज आ जाएगा sec tan root x tan root x and sec square root x एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये आप याद रखना है, क्योंकि देखो ये x का पावर हाफ है और फॉर्मूला के हिसाब से होगा 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x का पावर माइनस 1/2, और ये नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया और आंसर आ गया हमारा sec tan root x tan root x और sec स्क्वायर रूट x और 1/2 रूट x। इस क्वेश्चन को आप एक बार और समझ लो। हमारा क्वेश्चन था sec tan root x, पहले हमें sec को डिफरेंशिएट करना है और इसका फॉर्मूला होता है sec x tan x, तो sec और tan आ गया और जो एंगल है वो एज इट इज आ गया। फिर इस एंगल को हमने डिफरेंशिएट करनी है। अगले स्टेप में tan को डिफरेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज आ गया और ये sec स्क्वायर रूट x हो गया। फिर हमें इस रूट x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब रूट x का डेरिवेटिव हमने यहाँ निकाल कर आपको दिखा दिया, 1/2 रूट x हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको करके देखना, नहीं तो फिर अभी जब हम ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे उसमें आप इसको डाउट के तौर पे पूछना, मैं एक बार और समझा दूंगा इसको। अब बात करते हैं ऐसे ही, मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, जो बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, उन सारे फॉर्मूले का यूज होगा और हम यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। अभी तक तो जो क्वेश्चन आपने देखा उसमें डायरेक्ट था, कोई रूल नहीं लग रहा था। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें फंक्शन और फंक्शन होने के साथ ही प्रोडक्ट और कोसेंट का भी यूज होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5th क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द d/dx ऑफ sin ax plus b और अपॉन में cos cx plus b। एक चीज ध्यान रखना, इसमें डेरिवेटिव्स वगैरह में आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें आंसर आपका डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू दोनों सिचुएशन में सेम है। अब जैसे ये है साइन अपॉन कॉस, इस कॉस को ऊपर हमले जाकर के 1/cos हमारा सेक होता है, तो 1/cos को ऊपर जाके सेक करके रखेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा उसमें। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर डिफरेंट भी आता है तो देयर इज नो इशू,
आप sec x को 1 by cos x भी लिख सकते हो, cos x को 1 by sec x भी लिख सकते हो, tan x को sin x upon cos x भी लिख सकते हो। तो there are many way to solving this type of question, and on a different method you will get the different answers also, but numerically their value will be same। तो यहाँ पर मैं आपको कोसेंट रूल लगा के करा रहा हूँ। तो कोसेंट रूल के हिसाब से d by dx ऑफ sin ax plus b and cos cx plus d as it is माइनस, क्योंकि कोसेंट रूल में माइनस लगता है, sin ax plus b as it is and d by dx of cos cx plus b, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर cx प्लस d। यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है, आपको याद होगा u बाई b का डेरिवेटिव u डैश b माइनस u b डैश अपॉन b स्क्वायर। तो b यानी कि cos x, तो cos स्क्वायर cx प्लस d, और u डैश यानी कि साइन वाले का डेरिवेटिव, और b यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस u एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब आप एक एक को डिफरेंशिएट करो। तो देखो साइन का तो डेरिवेटिव cos हो जाता है, तो पहले तो साइन का हमारा cos ऑफ ax प्लस b हो गया, लेकिन चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे और ये अदर देन x है, तो हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि d by dx ऑफ ax प्लस b एंड cos cx प्लस d एज इट इज माइनस sin ax प्लस b एंड cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो ये प्लस हो जाएगा sin cx प्लस d एंड d by dx ऑफ cx प्लस d एंड अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस d। अब एक एक करके आपको याद होगा, अभी मैंने नंबर में बताया था, अगर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना है तो ax का अलग होगा, b का अलग होगा। b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो वेरिएबल एज इट इज और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज और वेरिएबल डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि cos ax प्लस b और इसका हो जाएगा a, और cos cx प्लस b, क्योंकि b 0 हो गया और a इंटू x का डेरिवेटिव 1 हो गया, एंड प्लस sin ax प्लस b sin cx प्लस d एंड cx प्लस d का c हो जाएगा, और अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस d। देखो मैं इसको आपको दो मेथड से बता दे रहा हूँ, एक तो आंसर आपका ये हो गया, दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। तो अलग अलग करोगे तो जब हम एक बार इसके अपॉन में इसको करेंगे तो एक हमारा ये cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर अगर आप लाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है cos ax प्लस b। अच्छा, इस एक को मैंने शुरू में लिख दिया, और cos cx प्लस d, इसके अपॉन में मैंने इसको लिख दिया cos स्क्वायर cx प्लस d, एंड प्लस ये c पहले आ गया sin ax प्लस b और sin cx प्लस d, और अपॉन में, तो ये जरूरी नहीं है, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ। बाय द वे अगर किसी बुक में आंसर डिफरेंट वैसे रखा हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारा cos वाला कैंसिल हो जाएगा, a cos ax प्लस b और अपॉन में cos cx प्लस d, ये दोनों अलग अलग हैं एंगल इनका, प्लस c, अब यहाँ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन sin ax प्लस b और अपॉन में ये एक cos आप एज इट इज लिख दो cos cx प्लस d। देखो ये जो पावर है ना, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं cos cx प्लस d, तो ये तो sin cx प्लस d और अपॉन में cos cx प्लस d करेंगे तो वो हमारा tan ऑफ cx प्लस d हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये भी आंसर आ सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बता दे रहा हूँ, हालांकि वो आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा, और आप कोई भी मेथड अप्लाई करोगे आंसर आपका डिफरेंट भी आता है, तो देयर इज नो इशू। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से बता दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देख लो, जिसमें हम अभी क्वेश्चन रूल का यूज कर रहे थे, उसमें प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे।
आगे चूंकि अभी तो कॉन्सेप्ट आपको ये समझने के लिए क्वेश्चंस किया जा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हम क्वेश्चन टूल को ना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं अगर हो सके तो। अब जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ साइन ax प्लस b और इनटू सेक cx प्लस b, क्योंकि जो 1/cos होता है 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाता है, तो ये 1 में cos जो है ऊपर जाकर सेक में हो गया। अब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो d/dx ऑफ साइन ax प्लस b इंटू सेक cx प्लस b एंड प्लस साइन ax प्लस b इंटू d/dx ऑफ सेक cx प्लस d। मतलब क्या है, मैं कोसेक रूल को हटा के यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस b एंड d/dx ऑफ ax प्लस b, क्योंकि वही बात है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ फंक्शन हमारा अदर देन x आ गया है, और सेक cx प्लस b फिर साइन ax प्लस b। बच्चों सेक का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec cx प्लस d tan cx प्लस d एंड d/dx ऑफ d/dx ऑफ cx प्लस d। इसी को चेन रूल कहते हैं, एक में एक कड़ी निकल रहा है, तो cos ax प्लस b, इसका मैं डेरिवेटिव आपको अलग से बता दे रहा हूँ, वैसे a आएगा, और ये हो गया हमारा sec cx प्लस d। ये तो आपका बिल्कुल टर्म पीछे वाला आंसर आएगा उसके बराबर आ रहा होगा, और यहाँ cx प्लस d का c होगा साइन ax प्लस b sec cx प्लस d और tan cx प्लस d। ये आपका आंसर आ गया। अब ये ax प्लस b कैसे है वो मैं बता रहा हूँ आपको। d/dx अगर आपको ax प्लस b का निकालना है तो इनको अलग अलग करो, a d/dx ऑफ x एंड प्लस d/dx ऑफ b। देखिए ये एडिशन रूल है तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये dx/dx करके 1 हो जाएगा, और ये b, तो b आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 हो गया, तो इस तरह से आपका a आ गया। ऐसे ही जब आप cx प्लस d का करोगे तो यहाँ c आकर के उसकी वैल्यू c आ जाएगी, फिर मैंने उसे डायरेक्ट आपका कर दिया क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप जो रूल्स हैं इन रूल के क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। आपके पास इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको ट्राई करना, और जो आपको प्रॉब्लम आएगी उसको मैं आपको समझा दूंगा, जो आपको डाउट आएगा आप डाउट में पूछ लेना। 17 मिनट 51 सेकंड 17 मिनट। अब हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा है वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो मैं सबसे पहले आपको बताना होगा कि हमारा दो तरह का फंक्शन होता है, एक को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो जो x और y में इक्वेशन होता है जिसमें x और y को हम सेपरेट कर सकते हैं उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, यानी कि एक्सप्लिट होने लायक है, और जिसमें x और y अलग अलग नहीं होने लायक होता है उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, यानी वो x और y अलग अलग नहीं होता है, फंक्शन इकट्ठे रहता है, और हम उसको जो है रूल के हिसाब से मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx को ही सेपरेट कर लेते हैं। इसी के अंदर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी यूज है, जिसका मैंने आपको बता दिया अभी पिछले वीडियो में, जो कैसे आप उसमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले इनवर्स वालों को निकालोगे। तो यहाँ जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस xy प्लस y² बराबर 100, x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 100। आपको अगर कहा जाए कि y की वैल्यू x के टर्म में निकाल दो या x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दो, तो यू कैनॉट फाइंड इट। तो हम इसे क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों x² का मतलब x का पावर n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले लिख लो स्टेप्स, d/dx ऑफ x इंटू y प्लस d/dx ऑफ y का स्क्वायर बराबर d/dx ऑफ 100।
तो 100 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया पहले ही। यहाँ x स्क्वायर यानी x के पावर n का फॉर्मूला, तो n x का पावर n माइनस 1। इसमें प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में पहले हमारा x फिर dy बाई dx। फर्स्ट चाहे आप इसको ऐसे कर लो, पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकेंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन एंड प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 इंटू वाई का पावर 2 माइनस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स, और ये 100 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ तो आपने x में तो सीधे खाली x लिख करके छोड़ दिया, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या था कि मेरा dx अपॉन में dx आ रहा था, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये कट जाएगा, और यहाँ ये फंक्शन हमारा y का है, इसमें dy बाई dx नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर लिख लिया गया। तो ये हो गया 2x, और यहाँ x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि कैंसिल हो गया, 1 इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, आपके पास 4 टर्म है जिसमें से 2 में dy बाई dx है और 2 बिना dy बाई dx का है, तो बिना dy बाई dx को एक ब्रैकेट में लिख लो, और dy बाई dx वाले में से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो यहाँ x और ये 2y इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx ब्रैकेट में x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये राइट में जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस y, यानी कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस y और अपॉन में x प्लस 2y, ये हमारा आ गया dy बाई dx की वैल्यू। कहने का मतलब है कि आप यहाँ y की वैल्यू x के साथ सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने ये इसको डिफरेंशिएट करके और dy बाई dx की वैल्यू निकाल दी। ये आपका 5.3 का 5th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, और क्वेश्चन नंबर आपका ये 5th था। अब एक दो मैं और इसमें पार्ट बता दे रहा हूँ, और उसके बाद आप उसको मैं आपको इन्वर्स वाले क्वेश्चनों को बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि इसमें जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो इन्वर्स वाले क्वेश्चन हैं, इसको करने के लिए जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला है और जो 10th क्लास का 11th क्लास का जो ट्रिगो का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। एक मैं इसमें क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हालांकि इसमें हम y को सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, लेकिन हम इसमें उस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, करने का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज रख लेते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और अगर दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगता है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स को करते 2 हो गया, और ये हो गया 3 डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारा कॉस एक्स। 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। कहने मतलब ये अलग है, ध्यान रखना, ये एंगल में नहीं है, कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन में 3, ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है फंक्शन आपका इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो उससे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर है कि हम उसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम डी वाई बाई डी एक्स को एलिमिनेट करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको इसमें और बता दे रहा हूँ, 6 क्वेश्चन है, वो देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन है नहीं वैसे, फिर आप इसके बाकी क्वेश्चंस करोगे 8 तक और उसमें डाउट पूछोगे, उसके बाद मैं आपको इन्वर्स वाले के विषय में बताऊँगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्वेश्चन गलत देख लिया मैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो स्टूडेंट्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली वही रूल लगा करके।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² हो गया। मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहा हूँ रूल, क्योंकि आपको समझने के लिए तो स्टेप्स बढ़ाया जाता है, लेकिन पेपर में जब करने की बारी आती है तो बहुत सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 है, क्लास 12 में टू द पॉइंट लिखना है, और जो टू द पॉइंट लिखेगा उसी के फुल मार्क्स मिलते हैं, और क्योंकि वो पेपर में टाइम से क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर पाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि d/dx ऑफ x²। अच्छा, दूसरी बात ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें x और y सेपरेट नहीं कर सकते हो, या खुद भी चेक कर सकते हो करके। जहां y आप आसानी से निकाल पा रहे हो तो समझ लो कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो समझ लो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो x² का डेरिवेटिव इनटू में y प्लस x² इनटू d/dx ऑफ y प्लस d/dx ऑफ x इंटू में y², इसके लिए, और प्लस x इंटू d/dx ऑफ y² प्लस d/dx ऑफ y³ इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट 81 मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 ही होगा, d/dx ऑफ 81। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 3x², और x² का डेरिवेटिव होगा 2x इंटू में y प्लस x², ये dy/dx ही रहेगा, प्लस dx/dx करके 1 हो गया, इंटू y² प्लस x इंटू y² का हो जाएगा 2y, और फिर से dy/dx, क्योंकि ये y का फंक्शन है, और y³ का हो जाएगा 3y² एंड dy/dx, और 81 का 0। करने का मतलब अगर x³ है तो वहाँ dx/dx होता है, तो वो कट जाता है, लेकिन जहाँ y है वहाँ पर dy/dx बचेगा। अब आप इसमें से ढूंढो उनको जो बिना dy/dx वाले हैं। 3x² प्लस 2xy प्लस y², ये बिना dy/dx वाला है, 1, 2 और 3 टर्म, और बाकी जो 3 टर्म है उसमें dy/dx है, तो dy/dx हम कॉमन ले लेंगे। x² 2xy 3y² इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है उसको राइट में ले जाएंगे, dy/dx x² 2xy 3y² माइनस ऑफ 3x² 2xy प्लस y²। अब हम ये इसके अपॉन में ले जाएंगे, यानी कि dy/dx माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y² एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ये आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बाकी के इसमें क्वेश्चंस है, आप उसमें ट्राई करोगे 8 तक। तो अब जो 9th ऑनवर्ड क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इनवर्स के फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होने हैं। जैसे अगर आप देख रहे हो 9th क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। अब उसके बाद जब हम dy/dx निकालेंगे तो वो 2 इंटू tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला यूज करना होता है। वो फॉर्मूला डिराइव करना अलग बात है, यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करते हैं। 10th क्वेश्चन आपका जो है, जैसे y इज इक्वल टू, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा होता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, नहीं तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे ये है tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। इसमें हम क्या करेंगे, तो पुट करेंगे x को tan थीटा, फिर थीटा जो आएगा वो tan इनवर्स x हो जाएगा आपका। तो जब आप इसमें पुट कर रहे हो, वैसे तो डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, और बच्चों ये होता है tan3 थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो ये हो गया 3 थीटा, और थीटा का मतलब हो गया tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x
यानी y की वैल्यू आ गई आपकी 3 tan इनवर्स x। अब आप इसको कर दोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और इस तरह से हमारा जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर मैं आपको इसमें हिंट दे दे रहा हूँ, इसमें मोस्टली क्वेश्चनों में फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए आपको पुट करना है। जैसे आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आप x को इसमें भी tan थीटा ही पुट करोगे, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 11th और 12th में ब्रैकेट में आपका टर्म सेम है, लेकिन बाहर साइन है और एक में बाहर कॉस है। तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा हमारा थीटा हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा हमारा थीटा हो जाता है। लेकिन अगर साइन इनवर्स कॉस थीटा आता है तो आप कैसे करोगे? अगर साइन इनवर्स कॉस थीटा आता है तो आप क्या करोगे कि कॉस थीटा को लिख दोगे साइन π/2 माइनस थीटा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर के आपका कॉस थीटा को, ये साइन इनवर्स था ना, साइन इनवर्स से आपका साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप जो भी है, अगर साइन के साथ कॉस आ गया, कॉस के साथ साइन आ गया, tan के साथ कॉट आ गया, कॉट के साथ tan आ गया, तो उसको π/2 माइनस थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करके और आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं, और आपको पुट करना होगा, और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में आके कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसका डेरिवेटिव कर देना है आपको डायरेक्ट। अब जैसे मैं 13 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो 13 क्वेश्चन में आपका है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो इसके साथ में आपको नंबर दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, इसका कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि cos का जो रेंज है -1 से +1 होता है, 11th में भी आपने पढ़ी थी। तो अब अगर फॉर्मूला ध्यान से देखा जाए तो ये होता है sin 2 थीटा का, मतलब sin 2x का, x है यहाँ पर। अब ये cos इनवर्स से sin कैसे कटेगा नहीं, तो हम इसको लिख देंगे cos π/2 माइनस 2x, फिर आपका cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया और π/2 माइनस 2x आ गया। अब उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक मिनट, थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पर। हम इसको, मैं आपको ब्रेक करके बता दे रहा हूँ, पुट करके बता दे रहा हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया कि x को tan थीटा पुट कर दिया, फिर हमारा जो थीटा आएगा वो tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर cos इनवर्स sin 2 थीटा को हम लिख देंगे cos, मैंने गलती से 2x लिख दिया था, इसे मैं आपको पुट करके बता दिया ताकि कभी गलती ना हो, π/2 माइनस 2 थीटा, फिर cos से cos कैंसिल होकर के π/2 माइनस 2 और थीटा का मतलब हो गया tan इनवर्स x। फिर आप डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो गया, और आपका π/2 का डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट है 0 हो गया, और -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत अगर है तो वही हो सकता है कि अगर आपको फॉर्मूला पता ना हो। अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप फॉर्मूले तो आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एक मैं और क्वेश्चन देख रहा हूँ जो 14 और 15 में, उसका हिंट दे रहा हूँ, फिर आपका हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट में हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये दोनों क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर आपका ये डिफरेंस क्वेश्चन हो जाएगा। 14 एंड 15 फिर ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 5.3 और 5.4 फिर इसके 5.2 और 5.3 फिर इसके आप मेरे से डाउट पूछना। अब जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 है, ये सब इनवर्स में आपने क्वेश्चन किया हुआ है। 14 क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखो, तो हम इसमें पुट कर देंगे 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर क्या पुट किया, x इक्वल टू साइन थीटा, फिर हमारा थीटा जो है वो साइन इनवर्स x हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर 2 थीटा आ गया, और 2 थीटा का मतलब हो गया साइन इनवर्स x। अब आपको वही साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dy बाई dx जो हो गया 2 और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, यानी कि 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से आपका फॉर्मूला अगर आपको याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी तो आपको इनमें क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, ये बताकर मैं इस सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, और इस तरह से आपको जो भी इसके प्रॉब्लम आएगी अभी हम ऑनलाइन क्लासेज में होंगे तो इसको क्लियर कर लेंगे। जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू सेक इनवर्स। दिस इज द 16th क्वेश्चन, सॉरी 15th क्वेश्चन। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी जो दे रखा है वो रेंज के हिसाब से दे रखा है, तो हम इसे पुट करेंगे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हमने क्या किया कि पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा, और फिर थीटा जो है वो cos इनवर्स x हो जाएगा। कैसे हमें पता चलता है वो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा है 1 बाई cos 2 थीटा, तो 1 बाई cos जो है वो सेक हो जाता है, तो ये सेक 2 थीटा आ गया, फिर सेक से सेक कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ गया, तो 2 थीटा का मतलब cos इनवर्स x हो गया। फिर अब क्या है वो आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो गया हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और बाहर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि cos इनवर्स वाले डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है। तो इस तरह से ये आपका यूनिट कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 5.3 और 5.2, फिर दोनों के क्वेश्चन करके और आप मेरे से डाउट पूछोगे। ओके, थैंक यू।